everyone. In last video, we had took some information regarding characteristics and habitats of living organisms. Now, today we are going to start our new topic, that is organisms and the surroundings where they live. Activity 1 and habitats and adaptations. So let's get started. So first, starting with organisms and the surroundings where they live. Another thought that occurred to Paheli and Bojo was about the kind of living organisms that were present in different locations that they had visited. The desert had camels, the mountains had goat and yak, Puri had some other creatures, crabs on the beach, and such a variety of fish being caught by the fishermen at the sea. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब भोजो और पहेली है तो जब वो डिफरेंट काइंड्स के विजिट प्लेस किए थे उन्होंने, तभी उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स भी देखे थे. मतलब कि हर एक जगह पे उसका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी अलग था. कैसे? तो जैसे कि माउंटेन्स हैं तो वहाँ पे गोट्स और याक देखने को मिले थे. जो डेजर्ट पोर्शन है वहाँ पे कैमल्स देखने को मिले थे. और जो सी पोर्शन है मतलब कि बीच एरिया है तो वहाँ पे उनको डिफरेंट टाइप की फिशेस और क्रेब्स देखने को मिले थे बीच के ऊपर. एंड देन there did seem to be some creatures like ant that were present in all these different locations. कि इन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो लोकेशन पे थे वो तो अलग थे, पर इसमें से कुछ ऐसे थे कि जो हर जगह पे सेम थे. जैसे कि एंट्स थी तो वो हर लोकेशन पे उनको देखने को मिली थी. द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दिस रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ अदर रीजन्स कि इवन वहाँ पे एनिमल्स तो अलग थे ही, इसके अलावा जो ट्रीज थी वो भी हर रीजन पे अलग थी. What about the surroundings? In these different regions were they the same? कि ये तो सिर्फ हमने एनिमल्स और प्लांट की बात की. सराउंडिंग्स का क्या कि सराउंडिंग रीजन्स हैं वहाँ पे कैसे देखने को मिलेगा. सो स्टार्टिंग विथ एक्टिविटी 1, लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट. थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, animals and objects that can be found there. List them in column 1 of table 9.1. List things, animals and plants found in the other region that are all shown in the table. तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक तो जिसके अंदर एक टेबल दिया है 9.1 जिसके अंदर एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स दिया गया है. तो यहाँ पे हर एक कॉलम के अंदर हमें कौन से प्लांट्स अलग देखने को मिले, कौन से एनिमल्स देखने को मिले, तो वो हमें फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डेजर्ट और सी पोर्शन में ऐसे अलग अलग कॉलम्स दी गई हैं जिसको हमें लिस्ट आउट करना है. यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल scattered थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 9.1. Discuss also with your friends, parents and teachers to find more examples to fill the tables. You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different region. अभी देखिए हम अभी कोई जगह पे नहीं जाने वाले हैं, कोई फॉरेस्ट रीजन में, कोई माउंटेन में या तो कोई डेजर्ट पोर्शन में. तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जितनी रेफरेंस बुक होंगी या तो गूगल के थ्रू हम ये चीज़ कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन से एनिमल्स और प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं कौन सी जगह से. तो ये हम चीज़ लिस्ट आउट करके टेबल 9.1 में लिखेंगे. ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल. कि ये टेबल के अंदर हमें क्या ऐड करना है, तो कोई भी एनिमल है तो ऑब्जेक्ट्स चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, हम प्लांट्स और एनिमल्स की डिटेल्स इसके अंदर ऐड करेंगे. व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल फाइंड दैट मैनी नॉट बी एनिमल और प्लांट्स. Perhaps parts of plants like dried leaves or parts of animals like bones. We may also find different kinds of soil and pebbles. यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है pebbles, मतलब कि जो छोटे छोटे कंकर होते हैं उसको pebbles कहते हैं.
तो अदर ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, तो जो भी ड्राइड लीव्स हैं या तो बोन्स हैं एनिमल्स के, इसके अलावा जो जितने टाइप्स की सॉइल मिलती है, पेबल्स मिलते हैं, तो वो हम इस चीज़ के अंदर ऐड कर सकते हैं। वाटर इन द ओशियन may have salts dissolved in it as discussed in chapter 5। जैसे कि हमने चैप्टर 5 के अंदर देखा था कि सॉल्ट कैसे वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, कि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल टू टेबल 9.1। We'll discuss the table as we travel through many more interesting places। कि अगर हम बहुत सारे डिफरेंट इंटरेस्टिंग प्लेसेस के ऊपर जाए तो हम ये टेबल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो ये टेबल दिया गया है जिसके अंदर फॉरेस्ट भी हैं, माउंटेन्स, डेजर्ट, सी पोर्शन और एनी अदर प्लेसेस कि जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टू हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? Did you find a large variety in them? कि अगर आपने टेबल 9.1 में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की लिस्ट बनाई होगी तो ये सारी चीज़ों के अंदर आपको बहुत टाइप्स की वैरायटी देखने को मिली होगी। Look at what you have entered in the column for the desert and the column of the sea in table 9.1। कि जो आपने टेबल के अंदर जो डेजर्ट है और सी है तो उसके अंदर जो आपने लिस्ट ऐड किया होगा तो वो दोनों अलग होगा, जैसे कि एनिमल्स का और प्लांट्स का। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन दिस टू कॉलम्स? व्हाट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दिस टू रीजन्स? इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन, मतलब कि सॉल्टी वाटर्स जिसको कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम यूज द एयर डिजोल्व इन वाटर। अभी देखो जितने भी सी पोर्शंस के एनिमल्स हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो जो वाटर के अंदर डिजोल्व होता है उसमें से वो एयर यूज करते हैं। देयर इज वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। कि सी पोर्शन में तो पानी ज़्यादा रहेगा पर डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत ही कम होगा। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। कि डेजर्ट के अंदर जो डे टाइम होता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, पर जैसा ही दिन ढलता जाता है मतलब कि नाइट होती है तभी वो बहुत ही ठंडा होने लगता है। The animals and plants of desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings। कि यहाँ पे जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं वो डेजर्ट के अंदर रहते हैं, डेजर्ट सॉइल के अंदर, और जो ब्रीथिंग सिस्टम है उनका वो एयर के थ्रू होता है, जो भी सराउंडिंग्स होता है उसके थ्रू वो ब्रीथिंग करते हैं। The sea and the desert are very different surroundings and we find very different kinds of plants and animals in these two regions, isn't it? कि जैसे कि आपको पता है कि सी और डेजर्ट दोनों ही बहुत ही अलग रीजन हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे वो भी बहुत अलग होंगे और जो डेजर्ट पोर्शन के एनिमल्स हैं वो भी बहुत ही अलग होंगे। जैसे कि हम एक कॉमन एग्जांपल ले लें, कैमल की बात कर ले तो वो हमें पता है कि वो डेजर्ट का एनिमल है, तो वो बहुत ही ज़्यादा पानी स्टोर कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर। तो अगर सामने हम फिश की बात करें तो क्या उसको अपनी बॉडी के अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत है? तो वो नहीं रहेगी। जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होंगे तो वो कैक्टस के जैसे होंगे नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कैक्टस के अंदर जो उसके लीफ है तो उसके अंदर वो पानी स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सेम चीज़ हमें सी वाले जितने भी प्लांट्स हैं तो उसमें देखने को नहीं मिलेगा। Let us look at two very different kinds of organism from the desert and the sea, a camel and a fish. The body structure of camel helps it to survive in desert conditions. Camel have long legs which helps to keep their bodies away from the heat of the sand। कि यहाँ पे जो कैमल्स के लेग्स होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं ताकि वो जो सैंड के ऊपर से जो हीट आती है तो उससे थोड़ा दूर रह सके। दे एक्सक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन
their dung is dry and they do not sweat। जो कैमल्स को यूरिन आता है तो वो बहुत ही कम अमाउंट में आता है, उसका जो डंग होता है तो वो भी बहुत ही ड्राई होता है, जिसके अंदर स्वेट नहीं होता है, जिनको स्वेट नहीं होता है कैमल्स को। तो ये उसकी फीचर्स है। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर। कि जो कैमल्स हैं तो वो बहुत ही कम पानी के अंदर अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं। दे कैन लिव मैनी डेज विदाउट वाटर, क्योंकि वो अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखने की कैपेसिटी होती है। लुक at different kind of fish. Some of these are shown in figure 9.3। एक फिगर दिखाया गया है जिसके अंदर कैमल और फिशेस के फोटोज दिए गए हैं। There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? कि यहाँ पे आप लोगों ने जितनी भी डिफरेंट टाइप की फिशेस देखी होंगी तो उसमें एक चीज़ तो कॉमन ही होगा, भले उसका जो साइज़ है, कलर है तो ये चेंज होता रहेगा, पर उसका शेप है वो तो सेम ही रहेगा। ऑल द वन शो हेयर हैव द streamlined shape that was discussed in chapter 8. These shapes help them move inside water. तो ये सब फिश का जो शेप रहता है वो स्ट्रीमलाइन रहता है। तो ऐसा क्यों रहता है? ताकि वो पानी के अंदर इजीली मूव हो सके। Fish have slippery scales on their bodies. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. कि अगर आपने कभी फ़िश को पकड़ा हो या तो देखा हो तो उसका जो सरफेस होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है, मतलब कि हम उसको इजीली पकड़ नहीं सकते, अगर पकड़ेंगे तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो ये चीज़ उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, प्लस में उसको पानी के अंदर मूव करने में ज़्यादा ईजी रहता है। We discussed in chapter 8 that fish have flat fins and tails that helps them to change direction and keep their body balanced in water। कि जो फिश की फिन्स और टेल्स होती हैं उसकी हेल्प से वो क्या कर सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है चैप्टर 8 के अंदर। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। कि उसकी जो गिल्स होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रीदिंग करती हैं, तो ये गिल्स के थ्रू जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है तो वो ऐड कर लेती हैं। We see that the features of fish help it to live inside water and the features of camel help it to survive in a desert। कि हमने जो देखे अभी फीचर्स जो कि फिश के थे जो उसको पानी के अंदर रहने के लिए यूज टू है, और जो कैमल्स हैं तो उसके भी फीचर्स उसको डेजर्ट के अंदर रहने के लिए हेल्प्स करते हैं। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ वेरी wide variety of animals and plants that live on the earth। कि हमने तो सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल लिए इतनी सारी वाइड वैरायटी में से। तो ऐसे तो प्लांट्स और एनिमल्स पूरी अर्थ पे कितने सारे हैं। In all this variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in the surroundings in which they are normally found। तो ये तो सारे डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स होते ही हैं कि जो उसको वही सराउंडिंग्स के अंदर रहने के लिए उसको हेल्पफुल होते हैं, जो कि फाउंड किए जाते हैं नॉर्मली। The presence of specific features or certain habits which enable an organisms to live naturally in place is called adaptations। अभी देखो यहाँ पे एडेप्टेशन किसे कहेंगे, तो चाहे कोई भी स्पेसिफिक फीचर हो या तो कोई ऐसी हैबिट्स हो जो उसको वही ऑर्गेनिजम्स को उसके नेचुरली प्लेस के अंदर उसको रहने के लिए हेल्प करता है, उसको एडेप्टेशंस कहते हैं। एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस और ड्वेलिंग। अभी देखो एडेप्टेशन है तो वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर उसके प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज आता रहेगा। दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड अ कैमल कैन नॉट लिव इन सी।
कि यही रीज़न है जिसकी वजह से फिश है वो पानी के बाहर नहीं रह सकती है और कैमल है वो पानी के अंदर नहीं रह सकता है। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटाट। अभी देखो हैबिटाट किसे कहेंगे, तो जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उसको हैबिटाट कहते हैं। हैबिटाट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग मतलब कि होम, जहाँ पे हम रहते हैं। तो हैबिटेट का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स रहता है तो उसको ड्वेलिंग कहेंगे, उसका घर कहेंगे। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स। तो ये हैबिटेट क्या क्या प्रोवाइड्स करता है, जैसे कि फूड, वाटर, एयर, शेल्टर्स और जितनी भी नीडेड थिंग्स रहती हैं ऑर्गेनिजम्स को। Several kinds of plants and animals live in the same habitats। कि ऐसे बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स होंगे जो कि सेम हैबिटेट के अंदर रहते हैं। The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats। जैसे ही जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं तो उसको एक्वेटिक एनिमल्स या तो एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। तो सेम अगर लैंड के ऊपर या तो कोई प्लांट्स या तो एनिमल्स रहता है तो उसको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं। तो हम सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट कोस्टल्स एंड माउंटेन्स रीजन। कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर हम फॉरेस्ट को इंक्लूड करेंगे, ग्रासलैंड्स को, डेजर्ट को और कोस्टल्स और माउंटेन रीजन्स को हम ऐड करेंगे। इसके अंदर जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स ऐड होते हैं तो वो सब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाएंगे। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। लेक्स, रिवर एंड ओशियन आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। कि ये किसकी बात हुई, एक्वेटिक हैबिटेट्स की बात हुई जिसके अंदर लेक्स, रिवर और ओशियन इंक्लूड्स हैं। देर आर लार्ज वेरिएशंस अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट, कोस्टल्स एंड माउंटेन्स रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही लार्ज वेरिएशंस देखने को मिलता है, जैसे कि ग्रासलैंड्स के ऊपर, फॉरेस्ट के अंदर, डेजर्ट के अंदर, कोस्टल मतलब कि जो बीच होता है उसके ऊपर एंड माउंटेन्स रीजन के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिलता है उसके हैबिटेट्स के अंदर। द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। अभी देखो यहाँ पे फिर से एक डेफिनेशन है जो कि है बायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब कि क्या, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आएगा, प्लांट एंड एनिमल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं तो उसको क्या कहेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे। और उसकी ऑपोजिट द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, एयर एंड वाटर इन द हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसके अंदर रॉक, सॉइल, एयर, वाटर ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। आर सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स? वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। लेट अस लुक एट सम abiotic factors and their effects on seeds as they grow into young plants। जैसे कि हमको पता है कि कोई भी प्लांट है तो वो ग्रो कैसे करेगा, तो वो उसकी सीड्स में से ग्रो करेगा। तो उसके लिए 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कौन से, सनलाइट, वाटर एंड एयर। तो ये तीनों चीज़ें एक प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो देखा तो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स और उसके सराउंडिंग्स के बारे में, एक्टिविटी और हैबिटेट और एडेप्टेशंस के बारे में देखा। घर पे रह के आप ये चीज़ को अच्छे से लर्न कीजिए और जो टेबल 9.1 है वो आपको कंपलसरी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखना है। थैंक यू।